देखिए 4-5 प्लेट्स एक साथ लगी हुई हैं, उस तरफ भी 3-4 प्लेट एक साथ लगी हुई हैं, उधर भी आप देखिए कई प्लेट्स कई थालियां एक साथ लगी हुई हैं। अभी बर्तन कुछ पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये भी प्लेट देखिए, मैं पूरी आपको टेबल दिखा रही हूँ वो जहाँ पर बैठकर ये जूनियर डॉक्टर्स या फिर इस मेस का स्टाफ खाना खाया करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। भले ही इसको रेनोवेट करने की बात कही जा रही हो, लेकिन आप समझिए और सुमित आप ये समझिए कि जब लोग अपने स्तर पर जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, जब लोग यहाँ पर ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से खुद तो बचे ही अपने साथ के लोगों को बचा सके, पीछे अपने विमान का हिस्सा देखा, लेकिन देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, उमेश लाहन लाइएगा तस्वीर, ये देखिए ये भी एक विमान का हिस्सा है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो मोटा मोटा पार्ट है विमान का वो जरूर समझ में आ रहा है, जो मोटा हिस्सा है वो जरूर समझ में आ रहा है, लेकिन आप देखिए ये मैं टच नहीं करूंगी क्योंकि अभी FSL की टीम भी यहाँ पर पहुंचेगी। तो ये देखिए बैग भी यहाँ पर है और ये भी विमान का एक हिस्सा ही है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो विमान के हिस्से के साथ लोगों के बर्तन, खाने का सामान, प्लेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए खिड़कियां टूटी हुई हैं, उमेश तस्वीर दिखाते रहिएगा, खिड़कियां पूरी तरह से टूटी हुई हैं। इस खिड़की के बिल्कुल बाहर लोगों का सामान बिखरा हुआ है और अभी भी उस एरिया में जाने की रिस्ट्रिक्शन, आप तस्वीर दिखाइए उमेश, अभी रिस्ट्रिक्शन उस एरिया में जाने की है जिस जगह पर लोगों को रेस्क्यू किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले 2-3 एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुंची हैं जिससे कि उन एम्बुलेंस से लोगों को बाहर जो लोग बचे हुए हैं या अगर किसी की मृत्यु भी हो गई है तो अपने स्तर पर यह प्रयास है कि निकाल कर लोगों को अस्पताल लेकर जाया जाए। लेकिन ये तस्वीर आप समझिए सुमित कि जिस वक्त हम खाना खा रहे होते हैं बहुत रिलैक्स मोड में होते हैं, बहुत आराम से परिवार के साथ होते हैं तो खाना खा रहे होते हैं, जब हम दोस्तों के साथ जूनियर डॉक्टर्स थे क्योंकि जब वो दोस्तों के साथ यहाँ पर खाना खा रहे थे तो वो रिलैक्स मोड में थे, चिल कर रहे थे, बहुत आराम से खाना खाने के बाद की उनकी आगे की प्लानिंग होगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि दोपहर 1:38 पर उड़ान भरने वाला विमान इतनी जिंदगियां लील लेगा। जो लोग विमान में सवार तो मौतें हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को भी मौतें हुई हैं जो इन बिल्डिंग्स में थे। अभी देखिए ये भी हिस्सा आपको दिखा रही हूँ मैं, ये बिल्डिंग का हिस्सा है, ये बिल्डिंग का हिस्सा है, कुछ विमान का हिस्सा है क्योंकि इसमें वायर है, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि ये विमान का हिस्सा है या फिर ये बिल्डिंग का हिस्सा है। और ये देखिए पूरा तार यहाँ पर बिखरा, तार पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा आगे का हिस्सा क्योंकि विमान का है नहीं इसमें, तो यहाँ जो लिखा हुआ है उससे आप थोड़ा सा ज़रूर समझ सकते हैं कि ये अभी तक मुझे जो समझ आ रहा है वो विमान का हिस्सा है। यहाँ भी विमान का हिस्सा, यहाँ भी विमान का हिस्सा, कुछ बर्तन बिखरे हुए हैं, थालियाँ बिखरी हुई हैं, पीछे भी देखिए आप पूरा विमान का हिस्सा है। मैंने थोड़ी तस्वीर अभी कुछ देर पहले दिखाई थी, जो पंख हैं विमान के यानी जो विंग्स हैं वो पूरी तरह से जले हुए हैं। कुछ देखिए और भी टीमें यहाँ पर आ गई हैं, FSL की टीम भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेगी क्योंकि आगे की तरफ जांच की जा रही है। काफ़ी है FSL की टीम करके यहाँ से जा रही है, लेकिन थोड़ी टीमें और हैं जो यहाँ पर अभी आनी है, तो पूरी तरीके से जांच करेंगे। यहाँ से हमको हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक बार फिर ये तस्वीर आप देख लीजिए और समझिए कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त क्या स्थिति थी। फिर आप समझिए ये बिल्डिंग का बिल्कुल शुरुआती हिस्सा, पीछे का हिस्सा कहिए या फिर शुरुआत का हिस्सा कहिए, लेकिन इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे ये जो टायर्स हैं, ये जो पीछे टेल का हिस्सा है, ये पूरा बिल्डिंग में घुसता हुआ ये विमान ऐसे आगे की तरफ आता है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो मुझे बता रहे हैं विमान ऐसे आगे की तरफ आता है, ये जो टेल का हिस्सा है ये इसमें फंस जाता है, ये जो टायर का हिस्सा है ये इसमें फंस जाता है। अब मैं कुछ सीढ़ियों पर स्थिति आपको दिखा देती हूँ सुमित, नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, कुछ सीढ़ियों की स्थिति दिखाती हूँ क्योंकि मलबा पूरी तरीके से नीचे गिरा है, यहाँ पर ऊपर से छिटकता हुआ पूरा मलबा नीचे आया है। सीढ़ियों से उतरकर मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गद्दा भी यहाँ पर है और नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर भी ये विमान का हिस्सा है। कुछ जले हुए सूटकेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, लेकिन बाहर निकलते हुए मैं आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए ये एक और हिस्सा, गोल हिस्सा है विमान का, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगहों पर विमान का मलबा हो, फिर चाहे वो इस बिल्डिंग का मलबा हो या जो खाना है, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे खा रहे थे, वो जो खाने का हिस्सा है, जो बर्तन है, जो थालियाँ हैं यहाँ पर, वो भी अभी तक बिखरी हुई हैं। मैं आपको थोड़ी देर पहले सुमित बता रही थी कि कुछ देर पहले कि कुछ सामान यहाँ पर लगेज लोगों के पड़े हुए, देखिए
ये वो लगेज है, 242 यात्रियों के लगेज। इतना कम तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लगेज है जो थोड़ी बेहतर स्थिति में था, उसको यहाँ पर रखा गया है कि कोई किसी का अपना यहाँ पर अगर ढूंढते हुए किसी को आता है तो इस लगेज से उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। देखिए, ये वो लगेज है, टूटे हुए सूटकेस है, कुछ जला हुआ सूटकेस है, सभी को लाके यहाँ पर रखा गया है। थोड़ा आगे आइएगा, ये देखिए इसमें पट्टी भी लगी हुई है। उन्हें थोड़ा जूम करके दिखाइएगा इस बैग में कैसे लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम, इसमें नाम भी लिखा हुआ है। मैं थोड़ी दूरी पर हूँ, अंदर जाना मना है, इसलिए मैं नाम पढ़ के आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन देखिए इसमें लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम, यानी वो सभी लोग जो यहाँ से जा रहे थे उनके कुछ लोगों के सामान को यहाँ पर रखा गया है, लेकिन काफ़ी सामान ऐसा है कि पूरी तरह से जल चुका है। मेरे बिल्कुल बाएं हाथ पर देखिए आप, ये विमान का एक और हिस्सा है जिसे यहाँ से बाहर निकाला गया है, यानी बीच में जो टेल के हिस्से के पास का सामान आप देख रहे हैं, टेल के हिस्से का सामान आप जो देख रहे हैं वो देखिए पूरी तरीके से उसके जो बीच का हिस्सा है, जो मलबा है, उसको निकाल के इस जगह पर यहाँ पर रखा गया है। और थोड़ा आगे बढ़ूंगी, मैं आपको एम्बुलेंस दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे बताया अभी कुछ देर पहले कि कुछ 3-4 एम्बुलेंस यहाँ पर आई, उनको यहाँ से कुछ लोगों को निकाला गया है अभी भी, क्योंकि बिल्डिंग में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कुछ एम्बुलेंस भी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, जिससे कि अगर किसी के होने की जानकारी मिलती है तो जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल लेकर जाया जाए। एक और हिस्सा मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं करीब 200 मीटर पीछे से तस्वीर दिखाते हुए आ रही हूँ। देखिए ये विमान का एक और हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ रेस्क्यू अभी भी जारी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि विमान